यस राजकुमार जी। यस सर, आवाज आ रही है? यस आ रही है। सबसे पहले मैं सभी को गुड मॉर्निंग बोलना चाहूंगा। और आज का जो टॉपिक है बहुत अलग है, बहुत हटके है। बिकॉज हम अगर ई बायोटोरियम में हैं और जिस इंडस्ट्री में हम कर रहे हैं दैट इज इन्वॉल्विंग सेल्स इंडस्ट्री। आपको सेल्स इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीजें समझना होगा, जानना होगा कि हमें सेल्स लाइन में एग्जैक्टली काम कैसे करना चाहिए, क्या चीजों को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, उसके बारे में एक छोटा सा है। मुझे कल ही सर ने बोला, भरत सर ने, कि सर आपको सवेरे सेल्स का या कोई भी एक टॉपिक लेना चाहते हैं, तो मैं बोला सेल्स का ले लेता हूँ। तो जल्दी जल्दी में मैंने सिंपल से कुछ जो मेरे थॉट्स जो मैंने सीखा है सेल्स की इंडस्ट्री में, उसके लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए और उसको मैं शेयर करना चाहूंगा। बिकॉज देखिए, हो सकता है कि यहाँ बहुत सारी आपने देखा होगा जिसमें बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंटेशन है, मगर जो फीलिंग्स मैं देना चाह रहा हूँ उसको आप समझना चाहिएगा। तो सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। दिखाई दे रहा है सर? यस सर। देखिए। यस यस। तो इसमें सबसे पहली चीज ये बता दूं कि जो सेल्स की इंडस्ट्री है, जो सेल्स की दुनिया होती है, ये अपने आप ये मानिए कि दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी होती है। यूनिवर्सिटी मैंने शब्द इसलिए बोला क्योंकि यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि जहां पे आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर हो जाते हैं, आप में जो काम करने की क्षमता होती है वो बहुत अद्वितीय होती है और उससे जो रिजल्ट आते हैं वो भी अद्वितीय होते हैं। यहाँ संभावनाओं की दुनिया है यार। सेल्स सेल्स के बारे में आपको आगे जाने के पहले मैं एक सिंपल सा बोलना चाहूंगा। आज के जितने शब्द हैं, मेरे जितने भी चीजों को मैं बोलूंगा या बताऊंगा, ये उन लोगों को समर्पित है जो उत्साही है और सम्मानित सेल्स प्रोफेशनल में ऐसी सेवाओं को बेच रहे हैं जिससे दूसरों को लाभ होता है। तो कहना चाहूंगा कि हम भी अगर बायोटोरियम में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं या किसी को देते हैं तो हम उसको लाभ पहुंचाने की दृष्टि से ही देखते हैं। यदि आप अपने लाभ की दृष्टि से इसको अगर आप सेल कर रहे हैं तो क्षमा चाहता हूं, आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो ये सारे शब्द उन्हें समर्पित होंगे। साथ में मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने सीखा है व्हाट इज सेल्स। बिकॉज मैं भी बेसिकली डेंटल सर्जन हूँ और मुझे जो नॉलेज था मुझे डेंटल फील्ड का था। धीरे धीरे मैंने यहाँ पे आया, सिस्टम में आने के बाद मेरे साथ के ही टीम के बहुत सारे लोग हैं। हाँ, बस मेरे में एक बुरी आदत ये है, या अच्छी आदत मान लीजिए, कि मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं लगातार जिन बातों को मैंने सीखा, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि जो मैंने सीखा है उसको हूबहू उसी तरीके से आपके सामने मैं रखूंगा। अब हर आदमी एक ही चीज चाहता है, भाई हमें सेल्स के कुछ ऐसी चीजें बता दीजिए कि उसको बस हम सीख जाएं, इम्प्लाई करने लगे, अप्लाई करने लगे। जब आप अप्लाई करें और आपको रिजल्ट भी 100% आने लगे, तो आपको मैं बता दूं, दुनिया की किसी भी बुक में आप खोज लीजिए, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको बता देगा। वो बता तो देगा कि सही तरीका क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मगर सेल्स में अगर कोई भी रिजल्ट मिलेगा, जो आप पारंगत होंगे सेल्स में, आप स्टेबल होंगे, वो आपको आएगा धीरे धीरे। कहने का मतलब, जिस दिन आपको लगता है कि आप सेल्स इंडस्ट्री में हैं, तो आपको सबसे पहले शुरुआत प्रैक्टिस करना चालू कर देना चाहिए। जब तक आप सेल्स नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। भले आप एक सेल करें, दो सेल करें, धीरे धीरे जब आप धीरे धीरे सेल करते हैं तो आपको जो एक्सपीरियंस होता है उससे आपको सेल करने के तरीके में निखार आता जाता है, जो बहुत जरूरी होता है। इसके बाद की स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्लाइड को देखिएगा, मैंने बनाने की कोशिश की है। एकलव्य है। एकलव्य के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। एकलव्य के कोई गुरु नहीं थे, उन्होंने द्रोणाचार्य को अपना एक गुरु माना था। गुरु मानने के बाद उन्होंने जंगल में जाके अपने आप को प्रैक्टिस से एक बेस्ट धनुर्धर बनाया था। अब हुआ यूं कि द्रोणाचार्य को ये लग चुका था कि भाई मैं अर्जुन को ही सबसे बेस्ट बनाना चाहता हूँ, जिसके कारण बहुत सारी कहानियां हैं, हम उस कहानी पे नहीं जाएंगे। मगर बताने का तरीका ये है, या बताना मैं ये चाह रहा था कि हम जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उसमें हजार फेलियर होते हैं,
तब जाके हम उससे धीरे धीरे सीखते हैं। इसलिए मैंने ये लाइन लिखी है, फेलियर इज अ टीचर हु हायर्स वन बट इज द बेस्ट। हर कोई फेलियर से डरता है यार, हर कोई फेलियर से डरता है, ना से डरता है। जब वो काम करता है ना, आप यकीन मानो ये वो इंडस्ट्री है जहां आप ये काम करोगे, करते जाओगे तो धीरे धीरे आपके अंदर परफेक्शन आने लगता है। और आप ये यकीन माना, आप जिंदगी की वो इंसान बन जाएंगे ना जो आप बनना चाहते थे। आगे चलते हैं, ये लाइन को बड़े ध्यान से देखिएगा। द वन हु फेल्स एंड गेट अप्स, मतलब जो आदमी फेल होता है, क्योंकि फेलियर तो आना तय है। ये मानिए कि आप अगर इस इंडस्ट्री में है ना, एक समय ऐसा आएगा आपके सेल्स ऐसा लगेगा कि बस आप 4 दिन में, 5 दिन में, 1 महीने में आप रिकॉर्ड तोड़ देंगे, मगर वो फिर भी डाउन होता है। यस, वो डाउन होता है। चाहे मैं हूं या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, हमारे यहाँ जितने बड़े से बड़े लीडर हैं, अगर आप उनके पास जाके देखेंगे, उनको समझना चाहेंगे, तो उसमें एक समय ऐसा आता है, एक फेज ऐसा आता है जहाँ पे जो उनके सेल्स, जो फ्रीक्वेंसी चलती है ना, वो धीरे से रिड्यूस होती है। जब वो रिड्यूस होती है ना, तो वहां से उनको ज्यादा जल्दी गेटअप, मतलब जल्दी से उठ के अपने सेल्स को हैंड ओवर लेना पड़ता है। इज सो स्ट्रॉन्गर देन हु नेवर फेल्स। मतलब कई बार होता है ना, मतलब जैसे कुछ लोग जाते हैं सेल्स करने और उनको फास्ट सेल मिलने लगती है, तो उनसे कई गुना बेहतर होते हैं जो फेलियर से निकल कर आते हैं। इसलिए याद रखिए, जब आप फेल होते हैं ना, तो उससे हताश मत होइए। हताश नहीं होने का रीजन ये है कि अगर आप हताश होंगे ना, तो आप प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। वहां ये जानिए कि वो एक टीचर बन के आपके लाइफ में आता है और आपको कुछ सिखा कर ही जाएगा। यकीन मानिए, आप कभी अपने आसपास पलट कर देखिएगा, आपको नजर आएगी बहुत सारी चीजें ऐसी घटती है जिससे आप हताश होते हैं, मगर जब आप उससे ओवरकम करते हैं, बाउंस बैक करते हैं ना, तो आप जो कल थे उससे कहीं ज्यादा बेहतर इंसान बनकर आते हैं। इसलिए हमेशा फेलियर को एज ए टीचर लेना चाहिए, वो आपको सिखाने को ही आती है। अब सेल्स में हम अगर आगे बढ़ते हैं, तो सेल्स में आगे जैसे जैसे हम जाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। मैं कोई पर्टिकुलर सिखा नहीं रहा हूँ, जो मैंने सीखा, जो समझा, ये मेरी पूरी दिमाग की है कि भाई मैंने जो समझा है वो समझाना चाह रहा हूँ। तो अरस्तु की एक कहानी, अरस्तु का नाम कई लोगों ने सुना होगा। उन्होंने एक फिनोमिना दिया कि यदि आप किसी भी ऊंचाई से एक समान, एक भारी चीज और एक हल्की चीज को अगर आप गिराते हैं, तो जो भारी चीज होती है ना, वो पहले गिरेगी रेदर देन हल्की चीजों से। यही वर्षों तक, सालों तक, कई सालों तक यही पढ़ाया जाता रहा यूनिवर्सिटी में। फिर चेंजेस कहाँ है, बहुत गंभीरता से इस चीज को देखिएगा। एक धारणा बनी कि जो भारी चीज होती है वो पहले गिरेगी, हल्की चीज बाद में गिरेगी, और यही पढ़ाया जाता रहा। उसके बाद एक गैलीलियो, गलत नाम लिख दिया था, उसको सुधारा है मैंने, बहुत सालों बाद आए। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, ये सही नहीं है, ये गलत है। उनके विद्यार्थियों ने बोला, तो वो क्या किए, पीसा के मीनार, क्योंकि पीसा यूनिवर्सिटी में थे, पीसा के मीनार पे चढ़ गए। पीसा के मीनार से दो चीजों को उन्होंने गिराया, दोनों अलग अलग थी, लेकिन हुआ क्या, दोनों ही एक ही टांग पे जमीन पे गिरे। नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ, विद्यार्थी मान तो गए, साबित तो कर दिया कि वो जो बोल रहे हैं कि ये बात गलत है, उन्होंने उस चीज को साबित कर दिया, मगर नतीजा ये हुआ कि उसके बाद भी यही पढ़ाता गया वहां पे कि भारी चीज पहले गिरेगी, हल्की चीज बाद में गिरेगी। मतलब ये कि आप वो साबित तो कर दिए कि वो सही है, किंतु राजी नहीं करा पाए। राजी मतलब उनको एक्सेप्ट नहीं करा पाए, उनके अंदर वो चीजों को नहीं डाल पाए, लोगों को रेडी नहीं करा पाए। और हमारे सेल्स में भी यही होता है कि हम कई बार लोगों को दिखाते हैं हमारा मैट्रेस ये काम कर रहा है, रिस्ट बेल्ट ये काम कर रहा है, हमें ये रिजल्ट मिले हैं, हम टेस्टिमोनियल्स दिखाते हैं, तो लोगों को साबित तो कर देते हैं कि आप सही चीज बता रहे हैं, मगर उनको जब बात आती है कि साहब अब ले लो, तो वहां पे बात क्या आ जाती है, कुछ ना कुछ बहाने, कुछ ना कुछ ऐसे चीजें वो करने लगते हैं जिससे आपकी सेल्स क्लोज नहीं हो पाती। हम सेल्स में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो हमारे पास क्लोजिंग अच्छी नहीं होती। तो हमें सेल्स अगर सीखना है, सेल्स एक्चुअली में माना जाए ये कई दिनों का एक प्रोसेस है। सेल्स आपको एक दिन में नहीं बताया जा सकता, या मैं हूं, चाहे उर्मिल सर हो, या वॉट एवर कोई भी हो दुनिया का आदमी,
वो आपको सेल्स एक दिन में नहीं समझा सकता, आपको खुद से समझना होगा, सीखना होगा। हाँ, उस सीखने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ चीजें मैं अगले कुछ स्लाइडों में आपको समझाऊंगा, जिससे आपकी ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं। सेल्स की दुनिया का एक अहम सवाल होता है कि हम किसी भी प्रोस्पेक्ट या ग्राहक को रेडी कैसे करें। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू करते हैं। जैसे अभी आपने सोनू शर्मा जी की बात सुनी। एक बार होता यूं है कि एक इंसान होता है और वो एक क्रॉकरी, मतलब जहाँ पे ये अपने किचन के आर्टिकल्स वगैरह मिलते हैं, मतलब सामान जहाँ मिलता है वहां पे वो जाते हैं। और सामने ही उनके पास एक ग्राहक आता है। उस ग्राहक से वो पहले से परिचित होते हैं, वो नया नया उन्होंने घर सेटअप किया, तो उनको पता था कि किचन के बहुत सारे सामान की जरूरत है। उन्होंने किचन के बहुत सारे उनको सामान दिखाए, लेकिन हस्बैंड और वाइफ दोनों एक ही चीज पे अड़े रह गए कि साहब हमारे पास अभी पैसा नहीं है, हम इसे नहीं खरीद सकते, ये बहुत महंगा है। ये सारी बातें चलती रही, वो आदमी उन्हें राजी नहीं करा पाए कि आपको ये सामान लेना चाहिए। मगर जाते जाते एक एक आर्टिफैक्ट पे उनकी नजर पड़ी, जो अपने घर पे सजावट की कुछ चीजें थी। तो लेडीज का एक मन गया कि ये बोली, ये तो मैं बहुत दिन से खोज रही थी, ये कहाँ पे मिला? तो बोले साहब ये हम ही लोग इसको सेल करते हैं, और ये इंडिया में हम सबसे बेस्ट इसको सेल करते हैं। तो लेडीज के अंदर गुदगुदी हुई, ये बातें और सिलसिला बढ़ा। और यकीन मानिए, ये जितनी भी बातें हैं बिल्कुल यथार्थ है, मैंने भी पढ़ा है इसीलिए बता रहा हूँ। फिर वो लेडी उस आर्टिफैक्ट को खरीद कर लेके गई, जबकि उसकी जो कीमत थी वो उन चीजों से जो किचन की वास्तविक में उन्हें जरूरत थी उनसे कहीं ज्यादा महंगी, लेकिन उसे खरीद कर लेके गई। तो यहाँ आपको समझ में क्या चीजें आई। पहली एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कभी महसूस करिएगा कि जब आप कोई भी चीज किसी को सेल करने जाते हैं तो आप उन्हें कैसे रेडी करते हैं, कैसे राजी करते हैं। आज हर व्यक्ति यहाँ पे जितने भी बैठे हुए लोग हैं, मैं ये बोलूंगा, वो एक चीज को जरूर देखें। हम जहां बैठे हैं उसके अगल बगल आप देखें, तो जितनी चीजें आपको नजर आएंगी, जिनको आपने खरीदा होगा, आपके माँ बाप ने खरीदा होगा, या किसी भी तरीके से आपने खरीदा होगा, वो या तो दो ही कारणों से खरीदा होगा आपने। पहला चीज होता है कि या तो उन्हें उन चीजों की आपको जरूरत होगी, या तो आपकी इच्छा होगी। क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे हमारे घर पे ऐसे सामान पड़े रहते हैं जो यूजलेस हैं यार, वो किसी काम के नहीं है, वो बर्डन होते हैं, वो कचरों के भाव में पड़े रहते हैं। मगर जिस वक्त आपने खरीदा तो उस वक्त का आपका माइंडसेट सोचिए, क्योंकि उस चीज को खरीदने का आपका मन था, इच्छा थी, इसलिए आपने उसे खरीदा था। तो यहाँ भी जब हम सेल करने जाते हैं ना, तो सेल में इस चीजों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि सामने वाला आपकी चीजों को तभी खरीदेगा जब उस चीज की उसे जरूरत होगी, या तो उसकी इच्छा होगी। इसलिए फोर्स ना करें, ठीक है। सेल्स लाइन में मैं, ये जो लाइन है यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कभी भी सेल्स लाइन के नहीं होंगे। तो वो थोड़ा सा अगली 2-3 स्लाइड तक जरूर देखें, क्योंकि आने वाले कुछ शब्द हैं जो आपको डरा सकते हैं, जो सेल्स लाइन के नहीं होंगे। कि जब आप सेल्स लाइन में आते हो, एमएलएम फील्ड कहलाता है, यहाँ आपको तिरस्कार मिलेगा, आपको लोग नेग्लेक्ट करेंगे, आपसे लोग दूर भागने लगेंगे। आप अगर किसी को फोन लगाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा यार मेरे फोन में कुछ गड़बड़ी हो गई कि लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। फोन या तो काट देंगे, जवाब नहीं देंगे, आपसे मिलने के बहाने बनाएंगे, ना मिलने के, आपको हमेशा नेग्लेक्ट करना चाहेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि नीचे लिखी हुई जो लाइन है, आपको आदत होनी चाहिए ना सुनने की। जिंदगी में आप कुछ भी करना, ना सुनने की आदत और इन सब चीजों को झेलने की आदत बना लेना। नए लोगों को एक छोटे से शब्दों में ये लग सकता है यार इतना कुछ झेलना पड़ता है। मैं सच बता रहा हूँ, जब आप करना चालू करोगे ना, मेरे ही साथ के कुछ लोग हैं, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले काम चालू किया, हुआ ये, बहुत एक्साइटेड थे काम करने को, मगर एक दिन 2 दिन बाद मेरे ही फोन उठाना बंद कर दिया। मतलब ये नहीं है यार, होता क्या है कि जब आदमी काम करता है ना, बाहर निकलता है, तो वो अभी परिपक्व नहीं होता है, उसे सेल्स उतना अच्छे से नहीं आता। सेल्स आने के लिए आगे कुछ चीजें हैं, मैं केवल 2-3 स्लाइड और बची हैं।
उन स्लाइडों में आपको ये समझ में आएगा सेल्स के लिए हमें अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, सेल्स में आपको ये फेस करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि सेल्स में क्या करना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा ये भी जरूरी है कि आपको क्या बर्दाश्त करना होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको झेलना पड़ता है। तो आगे हम चलते हैं। यदि आप स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते हैं, मतलब यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका एक व्यक्तिगत स्वभाव होगा, क्योंकि कहीं जब जॉब करते हैं ना तो उनको बॉस वाली फीलिंग, जब बॉस उन्हें ऑर्डर करता है तो उन्हें वो अच्छा नहीं लगता। आप यकीन मानो जो लोग जॉब करते हैं उनको पता होता है कि हमें इतने बजे पहुंचना है, वो वहां पहुंचते हैं अपने मर्जी से, वो बहुत सारे काम नहीं कर सकते, बहुत सारी छुट्टियां नहीं ले सकते, बहुत सारी प्रॉब्लम, अगर उनका मन करेगा कि आज मुझे काम नहीं करना है तो वो भी उनके लिए मजबूरी होती है, करना पड़ता है। तो जो व्यक्ति स्वतंत्रता पसंद करता है, फिर दूसरी चीज अवसर। देखिए एक सिंपल सी चीज है कि अवसर, क्योंकि कई बार क्या होता है जो कपड़ों की दुकान खोल के बैठा होता है ना उसके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। मैं भी क्लिनिक चलाता हूँ, तो मैं भी कहीं ना कहीं डिपेंड हो जाता हूँ पेशेंट्स के ऊपर, क्योंकि जब पेशेंट नहीं आता, क्योंकि जब उसे दर्द होगा तब ना आएगा, तो मैं तो ये तो नहीं मना सकता भगवान करे आज एक आदमी को दर्द हो जाए दांत में, वो बिल्कुल मेरे पास चला है, पॉसिबल नहीं है यार। तो यहाँ पे हमें बाहर के फील्ड में जब हम काम करते हैं ना, हमें अवसर की तलाश करना पड़ता है कि जब सामने वाला हमारे ऊपर, मतलब जब हमारे तरफ आएगा ना तभी हम उसके साथ काम कर सकते हैं। दूसरी एक चीज है इसमें, समस्याएं सुलझाने में निपुण। इस चीज को मैं एक जरूर चीज समझाना चाहूंगा, बड़ी अच्छी चीज है ये, कि आप दुनिया में चाहे, मतलब हेल्थ को छोड़ दिया जाए और जो धर्म पे काम करते हैं उन लोगों को छोड़ दिया जाए, मैक्सिमम लोगों को समस्याएं सुलझाने में बड़ी दिक्कत आती है। मगर अगर आप इस सेल्स इंडस्ट्री में है ना तो आप इस चीज में एकदम परफेक्ट बन जाएंगे, परफेक्ट बिल्कुल, मतलब जिसको ये बोला जाए। क्यों? क्योंकि देखिए ना, मैं आपको सिंपल सी एक चीज बताता हूँ, जब आप काम करना चालू करते हो, आपकी टीम 2 4 10 की होती है, फिर टीम बड़ी होने लगती है। मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले दिक्कत आई थी। होता क्या है कि कोई आदमी का स्वभाव अलग होता है, किसी आदमी का स्वभाव अलग होता है, जब आप उन दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आते हो ना, उनके यहाँ मतभेद और मनभेद दोनों उत्पन्न होने लगते हैं। इन्हें आप डील करना सीखते हैं, ज्वाइनिंग आती है उन्हें कैसे प्लेस करना है। लोग, कई बार होता है कि लोगों को आपको मना करना पड़ता है कि साहब आप ये काम करिए, ये काम नहीं करिए, तो कहीं ना कहीं आप अपनी समस्याओं और सामने वाले की समस्याओं को सुलझाने में धीरे धीरे निपुण होने लगते हैं। सुरक्षा, जैसे एक सिंपल सी बात है, मैंने बोला था कि अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी ही मीटिंग में, कि ये जो अभी कोरोना आया ना, इस कोरोना ने हर आदमी को उसकी औकात दिखा दी। कैसे दिखा दी? अगर एक डॉक्टर है तो डॉक्टर की पेशेंस फ्रीक्वेंसी, हाँ ना बोलिए मेडिसिन वाले है तो अलग बात है, एकदम सडन डाउन हो गई हर आदमी को, क्योंकि मैंने अभी जैसे बताया कि हम ग्राहक पे डिपेंड होते हैं बाहर की इंडस्ट्री में। मगर ये इंडस्ट्री ऐसा, आप अपना उठाओ कभी भी जाओ, किसी भी व्यक्ति, मतलब आप ग्राहक तक पहुंच सकते हैं। यहाँ मैं हमेशा बोलता हूँ ये इंडस्ट्री मुझे केवल इसीलिए पसंद है क्योंकि यहाँ हम ग्राहक तक पहुंच सकते हैं, हमें डिपेंड नहीं होना पड़ता कि वो जब आएगा तभी हमारी रोजी रोटी चलेगी। फिर दूसरी चीज होता है परिवार। आप यकीन मानिए जब इस फील्ड में काम करते हैं ना तो आपके पारिवारिक संबंध भी बहुत बेहतर होते जाते हैं। आप ध्यान करिए, अक्सर उर्मिल सर एक चीज बोलते हैं कभी भी मीटिंग लेते वक्त, कि आपने जिंदगी में क्या अपनी वाइफ से आई लव यू बोला है? वो बोलते हैं कि अभी फोन करो, अभी घर पे आपने फोन करो और मेरे सामने आप आई लव यू बोलो। आदमी बहुत हेजिटेट होता है यार, नहीं बोल पाता है, मैंने भी नहीं कॉल कर पाया। अब होता क्या है, अभी कहीं दूसरे को बोलो कर लेंगे, खैर लिव इट। कहने का मतलब ये होता है कि आप यदि काम कर रहे हैं तो आपका परिवार का आपके साथ शामिल होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब जिस वक्त सेल्स आपकी नीचे जा रही होती है ना तो परिवार वाले ही सबसे पहले होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो बाहर के जो लोग होते हैं ना, डाउनफॉल के समय सब कोई साथ छोड़ देते हैं। आपकी अगर नाव डूबने वाली होगी ना, चूहा भी आपका साथ छोड़ के भाग जाएगा, उसे तैरना आए से नहीं, नदी में कूद के भाग जाएगा। इसलिए परिवार को आप हमेशा साथ रखें, क्योंकि परिवार यदि आपका साथ होगा ना तो आपको ताकत मिलती है काम करने की। उसके बाद फिर लोक व्यवहार, सामाजिक रूप से, आज जैसे मैं हमेशा इनका, भरत सर के साथ हैं अपना बघेला जी, नीलेश जी,
नीलेश जी का चार्मिंग फेस है, मैं उनसे मिला, मैं हमेशा मीटिंग में भी देखता था। एक अजीब सी फीलिंग, मतलब जब वो व्यक्ति मिलता है ना तो वो लोग उससे जुड़ते चले जाते हैं। बात करने में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से, क्योंकि जब मेरी पहली बार मुलाकात हुई उनसे दिल्ली में, तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से रेस्पेक्ट किया। यार यकीन मानो, ये केवल सेल्स पीपल ही बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना आदमी लोक व्यवहार में, एक दूसरे से संबंध बनाने में, रिलेशन, जैसे मैम ने बताया था कुछ दिन पहले कि आप कैसे डेवलप करना चाहिए, कैसे लोगों से कांटेक्ट करना चाहिए, कैसे प्रोस्पेक्ट को रेडी करना चाहिए, इन सब चीजों को बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने बताया था। तो यदि आप इन सब चीजों को चाहते हैं, ये सारे फायदे होते हैं यार, नए लोगों को बता रहा हूँ, आप बहुत ऊपर उठने लगेंगे। ऊपर उठने लगेंगे का मतलब ये होता है कि आप, एक एक लाइन है, उसको हमेशा आप ध्यान रखिएगा। यदि आपको सेल्स में बेहतर बनना है तो एक चीज जरूर करिए, सवेरे आप उठिए, आईने के सामने खड़े होइए, आप बोलिए कि आज मैं जो भी सेल्स करूं, हाँ मिले ना मिले या जो भी मिले, वो मुझे ऐसा मिले कि मुझे कल के दिन जो मैं एक इंसान बन के जाऊं ना, वो बेहतर इंसान बन के जाऊं। आपको धीरे धीरे प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। मैं कई लोगों को देखता हूँ, जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं वो भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर होते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि यदि आप सेल्स इंडस्ट्री में हैं तो आपको भावनात्मक रूप से बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप, अगर देखिए, दिल लगा के तो काम करना पड़ेगा, लेकिन दिल मत लगाइए। अगर आपने किसी से, ये आपने मान लेते हैं कोई एक आदमी है, आपने उसके साथ काम चालू किया, वो आपके साथ काम कर रहा है, किसी भी कारणवश यदि वो काम करना बंद कर देता है तो हमारा मन टूट जाता है, हमारा काम करने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए आपको बहुत प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, आपके भावनाओं को आपको खुद से कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। इसलिए इन सारे अगर बेनिफिट्स को आप चाहते हैं तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। सेल्स इंडस्ट्री ही आपको इतना अच्छा बना सकती है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। अब सेल्स पीपल्स में कुछ चीजें बहुत अच्छी होने की जरूरत है। जैसे मैं एक छोटी सी कहानी के साथ आपको ये समझाना चाहता हूँ। एक वॉल्टर नाम का आदमी था, वो सेल्स की इंडस्ट्री में काम कर रहा था और वो बहुत अच्छा काम करता था। एकाएक सेल्स उसकी डाउन होने लगी, लोग उसको नेग्लेक्ट करने लगे, लोग उसे बोलने लगे किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तुम्हें ये सब चीज शोभा नहीं देती, तुम भी ये सब करने लगे। अब वो धीरे 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 नेगेटिव होने लगा। तो उसने अपने मैनेजर से बोला कि साहब, मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ना चाहता हूँ। तो मैनेजर ने उसे जवाब दिया कि नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। वो आदमी थोड़ा अक्खड़ था, उसने बोला ऐसे कैसे नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल इस चीज को छोड़ दूंगा। तो उसने बोला कि क्षमा चाहता हूँ, जिस इंडस्ट्री में आप पूरी तरीके से आए ही नहीं, उसे आप छोड़ कैसे सकते हैं। ये बात वॉल्टर के दिमाग में घर कर गई। उनको तब नजर आया कि बात सही है कि सेल्स की इंडस्ट्री में अगर आप हैं तो सेल्स को आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना होगा। क्योंकि आप जब तक सेल्स को अपने अंदर नहीं ले लेंगे, आपको इन सब चीजों की आदत नहीं होगी, कैसे सेल्स करना है, कैसे बेहतर। हर दिन यकीन मानिए, यदि आपने 100 दिन बनाए हैं तो आप 100 दिन सेल्स में आगे होंगे। हमारे साथ एक राजेश जी हैं, वो हमेशा एक चीज बोलते हैं कि सर, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं मगर मैं सेल्स करता हूँ, आपको ये चीजें ऐसी करनी चाहिए, ये चीजें ऐसे नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा, मतलब ये मानिए कि 2 से 4 दिन बीतते हैं, मैं उनसे हमेशा बात करता हूँ और मैं कुछ ना कुछ हमेशा सीखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज पाया कि बहुत बड़े से बड़ा आदमी भी सेल्स में उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता जितने स्ट्रांग वो थे। उन्हें पता है, उन्हें पता है कि आदमी की नीड किस तरीके से डेवलप की जाती है। वो आदमी की जरूरतों को डेवलप करते हैं, फिर सेल्स को अपनी क्लोज करते हैं और इतना अच्छा काम करते हैं। मैं हमेशा उनसे सीखता हूँ और मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी पावर ही वही है। उसके बाद सेल्स पीपल के अंदर होनी क्या क्या चाहिए? पहली चीज तो ईमानदार होना चाहिए, अखंडता, कंटिन्यूटी। ये यकीन माने कि आप यदि सोचे कि आप 4 दिन 5 दिन आपने काम किया, सेल्स कुछ अच्छा आ गया, कुछ दिन आप रेस्ट कर लें, तो आप यकीन मानिए आप फिर से पीछे चले जाएंगे, आपको जीरो से शुरू करना होगा। इसलिए जब आप सेल्स के इंडस्ट्री में होना, सबसे पहले ईमानदारी। यहाँ पे जितने भी लीडर्स होते हैं, कहीं ना कहीं अगर आप ये देखेंगे, उन सभी की बातों को मिलाकर एक साथ देखेंगे ना, तो आप ये चीज पाएंगे
कि लगभग कोई ना कोई किसी न किसी रूप में लगभग एक ही चीज बताते हैं। तरीके सबके अलग होते हैं, मेरा तरीका अलग होगा, सर का तरीका अलग होगा, कई लोग हैं, हर आदमी का अपना एक तरीका होता है। अब लेकिन उनकी बात जो होती है वो कहीं ना कहीं एक मूल आधार के साथ चलती है, जो ये बताती है कि आपको नैतिक मूल्यों में स्ट्रांग होना पड़ेगा। कंटिन्यूटी को कभी ब्रेक मत करिए। विश्वास अपने आप पर, अपने प्रोडक्ट पर विश्वास पे एक बात होती है। मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, मेरे साथ एक व्यक्ति काम कर रहा था, बोले सर मैं काम तो करूंगा मगर मैं अपने लोगों को नहीं बताऊंगा। तो मैं बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे, यार आप सेल्स कर रहे हो, सेल्स में आप ये बोलते हो कि आप अपने लोगों को नहीं बताओगे, इसका मतलब आपको अपने प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है। ये तो गलत बात है ना। पहला चीज, अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है तो आपकी सेल्स नहीं बढ़ेगी। और आज रिजल्ट है कि उन्होंने कई प्रोस्पेक्ट आए, मैं उनसे मिला, मुझे पता थी कि अगर उनका सही ढंग से फॉलो अप किया जाए तो वो सेल्स क्लोज हो सकती थी, मगर उन्होंने उस चीज को नेग्लेक्ट कर दिया। बिकॉज क्योंकि ये उनके लोग थे, उन्हें ऐसा लगा कि शायद मैं कहीं उन्हें गलत चीज, जब आपके अंदर ही विश्वास अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने काम के प्रति नहीं है तो दूसरा आप पे कैसे विश्वास करेगा यार। तो पहला चीज, अपने आप पे विश्वास करिए। अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सुनना। यार जब हम किसी के पास जाते हैं बायोटोरियम का प्लान लेके अपने प्रोस्पेक्ट के पास, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। जैसे कि आप जाते हैं एक का एक, आप ये नहीं देखते कि सामने वाले का क्या माहौल है, किस स्थिति में है, आप सीधा जाके उनको प्लान देना शुरू हो जाते हैं। मेरे पास भी कुछ लोग आते हैं, मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ, देखिए एक सिंपल सी चीज है, मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ, सर ये है, ये है, सर इनको प्लान बताना है। अब यहाँ पे हुआ क्या, हम प्लान अगर बताना रेगुलर, मैंने भी ब्रोशर निकालू, ब्रोशर लेके आप शुरू हो जाओ, दिस इज द रॉन्ग वे। आपको सबसे पहली चीज सेल्स में एक चीज याद रखिए, दो बातों को, आप जब तक सुनने की क्षमता डेवलप नहीं करेंगे, आपके अंदर सुनने की क्षमता अद्वितीय नहीं होगी, आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। देखिए बहुत ज्यादा नहीं, इसके बाद एक ही स्लाइड है, इस लाइन की जितनी चीजें हों उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, मैंने पॉइंट आउट भी किया है। आपको सुनना आना चाहिए, सुनने के साथ प्रश्न। आप एक चीज याद रखिए कि एक बुक थी, एक मैम ने उस दिन जब बता रही थी बहुत सारे बुक का नाम, तो उन्होंने एक बुक का नाम लिया था सवाल ही जवाब है, उसको जरूर पढ़िए। आपको यदि सेल्स क्लोज करना है ना, तो आपके बताने पे जब आप, मतलब जब आप बताएंगे ना तो उससे रिजल्ट नहीं आता है। सामने वाला जब आप प्रश्न करता है उसके जवाब देते हैं, आप एक अच्छा प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न का जब वो जवाब देता है तो वो अपने मन से देता है। तो इसको हमेशा ध्यान रखें, सेल्स के इंडस्ट्री में आपको रिजल्ट उनके सुनने से, क्योंकि जब आप किसी से सुनते हैं ना उनकी बातों को, आप कभी भी देखिए किसी भी इंसान की जिंदगी में एक चीज जरूर खटकती है, लोग मुझे समझते ही नहीं। मैं आज लगभग गिन के ऐसे नहीं, हजारों की संख्या में जितने लोगों से मिला है, सबके एक ही प्रॉब्लम होती है, लोग मुझे समझते नहीं। लोग मुझे समझते नहीं, आप उनको कितना समझते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका आप फायदा उठाइए। फायदा शब्द को गलत मत लीजिएगा, फायदा मतलब ये आपके सेल्स के लिए फायदेजनक चीज है। जब आप उनकी बातों को सुनेंगे, वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, हो सकता है उनकी प्रॉब्लम हमसे रिलेट कर जाए, उस प्रॉब्लम की आप उन्हें सॉल्यूशन दे दें। जब आप उन्हें सॉल्यूशन देते हैं ना, तो उनको अपनी नीड लगती है, उनको जरूरत लगती है कि हाँ ये चीज मुझे जरूरत है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी, मान लेते हैं उनको बीपी की है, सर्वाइकल की है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, आपको ये प्रोडक्ट अगर सेल करना है तो उनकी नीड को पैदा करना पड़ता है। आप जब तक उनकी नीड को नहीं पैदा करेंगे, जरूरतों को नहीं जगाएंगे जिसे कहा जाए, और दूसरी चीज उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, तब तक आपको रिजल्ट नहीं आ सकता। सेल्स में ये जितनी चीजें लिखी हैं ये अपने आप में एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की चीजें होती हैं। सुनना कितने तरीके से होता है, किस ढंग से सुनना चाहिए, बात कैसे करना चाहिए, विश्वास। देखिए कई बार क्या होता है, हम बैठते हैं किसी के पास, बैठने के साथ हम किसी थर्ड पर्सन की बुराई करना चाहते हैं, जानते हैं वहां होता क्या है। कभी लाइफ की एक एम बना ले, जिंदगी में कभी भी किसी की बुराई ना करें। अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं ना, तो जाने अनजाने आप ये जान जाइए कि आप अपने ऊपर से विश्वास खो रहे हैं। सामने वाले का आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा यार वो कभी भी।
क्योंकि वो एक चीज उसकी नजर में आता है कि जब सामने वाला ऐसा कर रहा है, इसका मतलब ये आदमी बुराई ही करता है, इसलिए बुराई कभी किसी की ना करें। आज तक का समय है, मैंने कभी किसी को, लाख मुझे कोई कुछ भी बोले, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं कभी किसी भी व्यक्ति की किसी से बुराई ना करूं, क्योंकि सामने वाले पे ये असर करे ना करे, मुझ पर जरूर करता है। मैं सही रहता हूँ, मुझे अपने आप पे विश्वास है कि मैं किसी के अगर गलत नहीं बोला हूँ, सामने वाला बोले सर आपने ऐसा बोला है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी तो ये आदत ही नहीं है। अब होता है आदान प्रदान। यहाँ देखिए, जब आप भावनात्मक रूप से सामने वाले से, यकीन मानिए, दो चीज बता रहा हूँ। बताना मतलब आप जब किसी को बोलते हैं ना, तो वो बताना कहलाता है। जब आप किसी की सुनते हैं ना, तो वो संबंध बनाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अगर आपने वहां पे 15 मिनट या 1 घंटे या आधा घंटा जो भी समय आपने दिया है, मैक्सिमम टाइम सामने वाले को बोलने दीजिए। जब आप उनको प्रॉपर सुनेंगे, सुनने से एक संबंध और रिलेशन बिल्ड होता है, जिससे आपको रिजल्ट्स आते हैं। जब आप उनकी सुनेंगे ना, तो उसको एक चीज अंदर ही अंदर ये महसूस होता है, सामने वाले को मैंने इतना कुछ बताया, तब वो जाके आपकी भी सुनने को तैयार होगा। फिर सामंजस्य बनाना। देखिए, कई बार आप देखेंगे, सेल्स के इंडस्ट्री में हैं, तो आप भी बहुत हजारों लोगों को देखते होंगे। यहाँ पे लोग या तो एक्साइटमेंट के अवेलेबल, मतलब बस वो बैठ जाएंगे आपके सामने, उनकी जो वॉइस होगी ना, वॉइस इतनी हाई पिच पे होगी कि आप परेशान हो जाएंगे। एक्साइटमेंट का लेवल इतना ऊपर होता है कि आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, और सामने वाला कई बार डर जाता है यार। मैं, यकीन मानिए, मैं अपनी बात करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जितनी भी चीजें मैंने लिखी है, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम सेल्स की इंडस्ट्री में होते हैं, मैंने एक व्यक्ति आया, मुझे थर्ड पर्सन किस उद्देश्य से आया मुझे नहीं पता, मैंने किसी दूसरे के बारे में बोला। हुआ क्या कि मैंने बोला अगर फलाना व्यक्ति ऐसा करेगा, मैंने कुछ शब्द गलत बोले। मैं बिल्कुल इन चीजों को पसंद नहीं करता। वो सामने वाला डर गया। डरने के कारण मुझे उस चीज का एहसास दूसरे दिन हुआ कि मैंने क्या गलती की थी, कि यहाँ हुआ क्या। देखिए, इंसान अगर है तो गलती होना पॉसिबल है। हाँ, यदि उस गलती को लगातार दोहराता रह जाए ना, तो गलत है। तो यहाँ पे मैंने उस चीज को सीखा, और मुझे पता है मेरी लाइफ में ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, जो मैं लगातार अपने आप को कर रहा हूँ। सामंजस्य। देखिए, आपकी जब 100 की टीम है, 200 की, मेरी 300 लोगों की टीम है मान लेते हैं, 300 लोगों में हर व्यक्ति अलग अलग होता है। तो हम उनसे जब बात करते हैं, बात करने के बीच में उनके रिलेशंस बिल्ड होते हैं। हर आदमी का स्वभाव अलग होने के, उनको मैच करते हैं, एक सामंजस्य बनाना हम सीख जाते हैं, और धीरे धीरे हम अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी लाइन बताना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में जो आदमी थोड़ा सा पैसा कमाना चाहता है, लोगों की हेल्प करना चाहता है, फिर से समझिएगा, इस इंडस्ट्री में जो लोग थोड़ा सा पैसा कमाना चाहते हैं और लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, वो ज्यादा दिनों तक इस इंडस्ट्री में नहीं टिक सकते। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो लोग थोड़ा सा पैसा कमाना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते, क्योंकि यहाँ पे इतने थपेड़े पड़ते हैं, इतने थप्पड़ पड़ते हैं, वो आदमी भाग खड़ा होगा। इस इंडस्ट्री में केवल वही लोग टिक सकते हैं जिसके अंदर ये सिस्टम है, जैसे वॉल्टर का जो मैंने एग्जांपल दिया। जब तक ये सिस्टम, मतलब आपको इसके अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगना चाहिए। मैं अपनी बात करूं, मैं सर्जन होने के बाद भी आज लगभग 2008 से मेरी इसकी शुरुआत हुई। होने के बाद मैं पिछले 10-12 साल केवल मनी मार्केट में काम किया। तो कहीं ना कहीं मुझे ये इंडस्ट्री हमेशा अच्छी लगी, मैंने घाटा ही सहा उस इंडस्ट्री में। आने के बाद जब मुझे पहली बार बायोटोरियम मिला, तो मैंने सबसे पहले अपने परिवार में शामिल किया, क्योंकि मैंने काम बंद कर चुका था। तो हुआ ये कि मैं जब अपने एक परिवार में गया, तो मीटिंग में अटेंड करता था, मैं अपने शेड्यूल में हमेशा रहा। अगर मुझे काम करना है मैं करता रहा, फोन पे बात होती है मैं करता रहा। तो मेरी वाइफ से बोला, तुमको पता है ये फिर से ऐसा काम करने लगे? बोले हाँ, मुझे पता है कि वो ऐसा काम कर रहे हैं, उन्हें ये काम अच्छा लगता है, इसलिए वो कर रहे हैं। इस शब्द को आपने समझा? आपने अपने परिवार को शामिल किया। मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, मेरा हर व्यक्ति, मेरे आसपास का एक आदमी जानता है मुझे सेल्स की इंडस्ट्री हमेशा से अच्छी लगती है। और जब तक सेल्स की मुझे नहीं पता कि मैं कितना ऊपर तक जाऊंगा, मैं क्या कमाऊंगा, मनी इज सेकेंडरी फॉर मी।
बट उस इंडस्ट्री में रहने पे जो मुझे तसल्ली मिलती, जो सुकून मिलता है ना, इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में हूं। तो यकीन मानिए इस इंडस्ट्री में वही आदमी टिक सकता है जो मन से, दिल से, सोच से, कर्म से केवल सेल्स को ही पसंद करे। सारी नेगेटिविटी के साथ, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे चैलेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। अगर उन चैलेंजेस को आप फेस कर सकते हैं, उन चैलेंजेस को आप ना सुनने की आदत रख सकते हैं, ताकत बना लो यार अपनी ना को। अगर आप इन सब चीजों को कर सकते हैं तो आप सेल्स इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं, तभी आप इस सेल्स इंडस्ट्री में टिक सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप जब लोगों के बीच में सेल्स कर रहे हैं तो आपको ये चारों चीजें जो आपको इन मीटिंग्स में जितनी भी मीटिंग हुई है, सब चीजों को क्लियर किया जाता है अलग अलग तरीके से। आप क्या सेल कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको अच्छी जानकारी होना चाहिए। आपको कब किस व्यक्ति को सेल करना है, कैसे सेल करना है। और देखिए ये कौन कौन में अधिकतर मैंने देखा बहुत सारे लोगों, मेरे मैं किसे बेचूं यार, मैं किसे बताऊं, मेरे पास तो कोई आदमी ही नहीं है। तो यहाँ पे वो सारी चीजें सिखाई जाती है। तो इस सेल्स में आज का जो मेरा मेन प्रमुख टॉपिक था ये बताना कि आपको सेल्स में किस और ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। जब तक आप अपने आप को स्टेबल नहीं करेंगे, जब तक आप सेल्स को अपने अंदर नहीं उतारेंगे, तब तक आपको रिजल्ट और सेल्स इंडस्ट्री में आप नहीं टिक सकते। देखिए मैंने बहुत सारगर्भित चीजें आपको बताई हैं, उन चीजों को आप देखिएगा, क्योंकि आपको दो चीजें मैंने बताई। एक तो ना सुनने की आदत होनी चाहिए, नेगेटिविटी को बर्दाश्त करने की, जितनी प्रॉब्लम्स, जितने चैलेंजेस, उनको बर्दाश्त करने की आपको पावर डेवलप करने पड़ेगी। यद्यपि वो पहले दिन नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं। और दूसरी चीज, इस चीज से जब गुजर कर आप दूसरे ओर आते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज मिलेंगी जिससे आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो आज मैंने बहुत लंबा टॉपिक नहीं लेना चाहूंगा, मैं इतनी ही चीजों को, सेल्स के बारे में कभी फिर और बहुत एक्सटेंड और डीप हम जाएंगे, बेसिक इतनी ही चीजें थी। तो उर्मिल सर, भरत भाई, यदि आप आगे कंटिन्यू करना चाहें तो ले सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू, आपने इतना समय दिया, मुझे सुना। यस सर, जी सर। बहुत जबरदस्त। हमारे साथ में उर्मिल भाई भी बैठे हैं आज, वो भी बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। तो मैं उर्मिल भाई को, अगर हमारे साथ में है तो उर्मिल भाई को मैं इनवाइट करूंगा, वेलकम करूंगा। मुझे तो लोग सुनते ही आज परेश भाई सोनी जी को चांस दिया जाए, वो कुछ बताएंगे आज के सेशन के बारे में। यस यस सर। परेश भाई भरूच से है, वो जबरदस्त डायनेमिक लीडर, उनको यहाँ पर वेलकम कर रहा हूँ। परेश सोनी जी। यस सर। एवरीवन। और उर्मिल भाई स्पेशली मुझे याद किया, आई एम थैंकफुल टू यू। और सर आज के सेशन के बारे में क्या बताए, एक ही चीज है कि ये बिजनेस में जितने हम पोलाइट रहेंगे, जितनी हमारी आवाज में दम होगा, उतने ही लोगों को हम अट्रैक्ट कर पाएंगे। सर ने बहुत ही, मैं जहां तक ज्यादातर जो उर्मिल भाई ने बताया, मैं शेयरिंग पे नहीं आता हूं, उसमें ऐसा यार मेरी कोई स्पेशल सोच नहीं है, लेकिन फिर भी जिसको बोलते हैं ना सीक्रेट काम करता है। जैसे कि जैसे ही ये सेशन चल रहा था, मैं भी अपने आप में ये सोच रहा था कि चलिए आज मैं भी शेयरिंग करूंगा। वैसे मेरे लिए नई बात नहीं है, लेकिन शेयरिंग में ज्यादातर सुनना पसंद करता था। सो इट्स अ वंडरफुल। डॉक्टर साहब, सैल्यूट करता हूं। बहुत ही बेसिक और बहुत ही छोटी छोटी चीजें आपने सिखाई। और कहीं ना कहीं मेरे भी आवाज में कई बार थोड़ा सा खराश रहता है, ये मेरा एक नेचर था। लेकिन आज आपको सुनने के बाद मैं और भी पोलाइट होने की कोशिश करूंगा। सर आज का ये जो आपका सेशन रहा, जिन जिन लोगों ने ध्यान से अगर सुना होगा, मैं ये समझता हूं कि 1% भी अपने आप में आपके शब्दों को वो उतारेंगे
तो भी एक बहुत बड़े मुकाम तक ये लोग पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके एक एक वर्ड्स जो थे वो न तो सेल्स को रिलेट कर रहे थे, न तो नेटवर्क मार्केटिंग को रिलेट कर रहे थे। आपके एक एक वर्ड जो थे वो हार्ट को टच कर रहे थे। सो ग्रेट सर, आपको बार बार आपको यहाँ आना है और हम सभी लोगों को आपको ट्रेन करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस सर, वेरी नाइस टू टॉक विथ यू सर, वेरी नाइस। थैंक यू सर, मैं खुद भी आपसे बहुत इम्प्रेस रहता हूँ सर। यस सर जी। हमेशा मैं मैम से मुलाकात हुई थी, मगर मैं उस वक्त आपको नहीं सुना था, लेकिन जब से मैंने सुना, यकीन मानिए मैं आपसे मिलना भी चाहता था, मगर अरे मैं हिम्मत नहीं कर पाया। Right. जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच जी हाँ सर, मैं छोटी सी एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे। एक छोटा सा मैसेज इसमें आया था, जिसमें एक छोटी सी लाइन है, उन्होंने लिखा है कि मैं हेल्प करना चाहता हूँ। हाँ, मैं, हर आदमी इस इंडस्ट्री में हेल्प तो करना चाहता है, मगर उस हेल्प को नीड के रूप में जब तक वो नहीं करेगा तो पॉसिबल नहीं होगा। ये उस व्यक्ति का जवाब है सर। जी सर, ग्रेट ग्रेट। अभी अशोक सिंह लोढ़ा जी ने रेस हैंड किया है, तो इनको इनवाइट करते हैं। अशोक सिंह सोढ़ा। यस सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राजकुमार पंडित सर के बारे में कुछ कहना चाहूंगा यस कि यस। इतना वेल सेट होने के बाद डायरेक्ट सेलिंग। हेलो, आवाज आ रही है सर क्लियर? जी आ सर, रही आ आ रही रही है। है। हेलो, आ राजकुमार रही है। पांडे सर के बारे में इतना ही कहूंगा कि वो खुद वेल सेट होने के बाद भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को इतना प्यार करते हैं और लोगों के बारे में इतना सोचते हैं। इन्होंने जो पॉइंट टू पॉइंट बताया कि लोगों को उनकी भावनाओं को पहचान करके फिर हमें हमारी प्रोडक्ट के बारे में ये जो विजन करना है, कंप्लीट करना है, उसके बारे में बताया। तो खुद की जिम्मेदारी को खुद बहुत गहराई से समझ रहे। उनके बारे में कहना चाहूंगा कि दुर्जनों की सक्रियता जो से है, इससे ज्यादा सज्जन जो अच्छे लोग हैं उसकी निष्क्रियता ने देश को बर्बाद किया है। हम सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छा होने के बाद अच्छे लोगों को उसका जीवन परिवर्तन करने के लिए हमें हमारी जिम्मेदारी को समझते हुए सर ने जो पॉइंट टू पॉइंट बताया उसको एक्सेप्ट करते हुए लोगों को हेल्थ के बारे में जीवन परिवर्तन के लिए सोचना ही होगा और सक्रिय बनना पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। यस यस। यहाँ पर शिव दयाल जी है, इनको मैं वेलकम करता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार। आप सर, आज के सेशन में डॉक्टर साहब ने जो भी कुछ कहा उस पे मुझे सबसे अच्छा लगा एक सच्चाई जो सर ने एक बताया कि हम लोग अगर किसी के पास जाते हैं तो तुरंत वो डिसीजन नहीं लेते हैं। पहले चीज मुझे ये अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग जहां भी जाते हैं सर तो आज सोच के बताएंगे, कल सोच के बताएंगे, देखते हैं। ऐसे हम लोग के साथ अक्सर होता है और वहां पे मनोबल टूट जाता है सर। और दूसरा उन्होंने जो बताया कि हम लोग जाते ही प्लान पे फोकस करते हैं, तो पहले हमको जाके उन व्यक्तियों के बारे में सुनना चाहिए, उसके बाद माहौल देख के बात करना चाहिए, तो हो सकता है रिस्पॉन्स मिले। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को सर, और आप सबको जो हमें ज्ञान की बातें रोज मिलती हैं। नमस्कार सर। यस सर। नमस्ते। यहाँ पर नैन भाई है, उनको मैं वेलकम करता हूँ सर। यस नैन भाई। नैन भाई, मेरी आवाज आ रही है? सीरीज भाई को ले लो तब तक। यस, सीरीज भाई को मैं वेलकम करता हूँ। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज Good का morning, good सेशन में साहब ने जो क्वेश्चन रखे, सामने वालों को सुनने के लिए जो उसने रियायत दी वो बहुत अच्छी दी कि हम जब जाते हैं तब हमको पेशेंट रख के सामने वाला का जो क्वेश्चन है और उनकी जो नीड्स है और उनकी क्या नीड है वो हमको सोच के उसको निकाल के उनको देने की है।
और उसमें से अपना जो काम है वो उनको जरा अपने बायोटेरियम के बारे में बराबर से समझा के उसको अपनी ओर मोड़ के अपना जो मोटिव कंप्लीट करने का है। और जो उसको कंफ्यूजन है वो उनका कंफ्यूजन सोच समझ के जवाब दे के उसको हमको क्लियर करने का है। और ऐसे हम अपना ये कंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, ओके। यहाँ पर गुड डॉक्टर मॉर्निंग। महादेव। यस यस, गुड मॉर्निंग। सेशन बहुत बढ़िया हुआ और जिंदगी से लगा हुआ यस सेशन है, क्योंकि देखो इस इंडस्ट्री है, देखो और हम घर में जाते हैं तो तुरंत प्लान नहीं शुरू करना है, उसका भी अपने को सुनना है और तो बाद में सुनने के बाद उसका जो एक पॉइंट निकलेगा उसके बाद अपने को अपना इबायोटन का बताना है। बताया क्योंकि जिंदगी में कैसा जीना है उसमें अपने को मालूम होता है। और आज का सेशन है ना, ऐसा सेशन बार बार होना चाहिए। मेरे को वक्त दिया है इसलिए मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ और सभी पार्टिसिपेंट को करोड़पति भव। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। हेलो यस हेलो एवरीवन। यस, हेलो एवरीवन, बोलिए गुड नीलेश। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। सभी लीडर को धन्यवाद और मुझे मौका देने के लिए परस्पर थैंक यू। और जो डॉक्टर राजकुमार सर ने बताया कि मुझे दिल्ली में उसने बोला, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि जो भी डॉक्टर है, जो भी पढ़े लिखे है, उसको एक ईगो होता है, लेकिन सर को ईगो जरा भी नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज है। और हमारे सब ऑक्सफोर्ड टीम में जो भी है, किसी भी टीम के होगा, बायोटेरियम के, तो हमें बस शालीनता से मिलना चाहिए। उसकी क्या क्या बातचीत करनी है, कैसे बातचीत करनी है, बस वो नॉलेज साथ में लेके मिलके रहना है। और दीपिका मैम भी कह रही है और डॉक्टर सर ने भी बोला, ये सबको हमें सुनना चाहिए। पहले हम सुने, उसके बाद आगे उसके पेमेंट करें। तो कोई सुनता नहीं है, तुरंत अपना ही बता देते हैं। तो बताना नहीं है। जो भी सर ने नॉलेज दिया बहुत ही बढ़िया दिया। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। सभी को धन्यवाद और थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल। थैंक यू। यहाँ पर अनूप जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ सर। जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज Good जो morning, sir. डॉक्टर साहब ने जो सेशन लिया है वाकई में मतलब ये एमबीबीएस डॉक्टर हैं, पता नहीं मुझे कौन से डॉक्टर हैं, लेकिन ये सेल्स के पक्के डॉक्टर हैं, ये तो मुझे चीज समझ में आ गई है। और आज से इनको एक अलग दर्जा है कि ई-बायोटेरियम नेटवर्क मार्केटिंग के डॉक्टर, जो सेल्स के डॉक्टर हैं। तो इन सर का वीक में कम से कम एक सेशन जरूर रखा जाएगा, रखें। और भरत भाई और उर्मिल सर, मतलब इनका जरूर रखें, क्योंकि उन्होंने सारी चीजें प्रैक्टिकली शेयर की है। और कहीं ना कहीं जो सेल्स का मूल मंत्र है, इन्होंने सारी चीजें इर्द गिर्द सारा घुमाया है कि ब्रह्मास्त्र कैसे आप अपना आप में क्रिएट कर सकते हैं, जो कहीं भी जाएं छा जाएं और कहीं भी Yes. जाएं लोगों के दिलों के अंदर भा जाएं, कहीं भी जाएं आप बुलंदियों पे जा सकें। और सेल्स का जो उन्होंने बताया, और भी बहुत सारी चीजें बताई है, समय कम है इसलिए और भी लोगों का शेयरिंग लेंगे। रियली आई Yes, एम yes. एप्रिशिएट। और जब भी मिलेंगे और भी मतलब इनसे मौका जरूर दीजिएगा सेल्स का सेशन का, और अलग से थोड़ा स्पेशल लिख के बोलिएगा कि सेल्स का, क्योंकि ये बहुत अच्छे गुरु मंत्र बताए उन्होंने। जो कहीं ना कहीं लिखना होता है, लिख लेता है, वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा तो 100% जो इसकी स्पीड है जो सक्सेस की, वो 100 से 1000 गुना स्पीड हो सकती है। थैंक यू सो मच, मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद।